अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान इमाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहरिया टाउन कराची। मार्केट अपडेट लेके आज हम आपके साथ मौजूद हैं और हम लास्ट वीक जो मार्केट के अंदर एक्टिविटीज रही, जो रिक्वायरमेंट्स हमें मिलती रही, उस हवाले से भी आज हम डिस्कस करेंगे। बहरिया टाउन कराची में एक नया बिजनेस स्टार्ट हो गया है। अच्छा, ये हम कतार जो ना इन्वेस्टरों की देखते आ रहे हैं बहरिया टाउन कराची में। कोई अगर एक चीज के पीछे लग जाता है ना, तो वो दुनिया उसके पीछे ही भाग रही होती है। तो वो समझ नहीं आ रहा होता है आया कि ये काम किया जाए या ना किया जाए। तो एक नया बिजनेस बहरिया टाउन कराची में स्टार्ट हो गया और बाकायदा तौर पे पहले वो रेगुलाइज नहीं किया गया था बहरिया टाउन कराची की तरफ से, लेकिन अब बहरिया टाउन कराची ने उसको रेगुलाइज कर दिया। तो अब हर बंदा चाह रहा है कि हम भी यही बिजनेस कर लें। इस बिजनेस के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये भी आज हम आपसे इस वीडियो में जानेंगे। और साथ साथ बहरिया टाउन कराची के हालात तो आपको पता है बड़े नासाज है। इसके अंदर क्या न्यू डेवलपमेंट्स हुई है, कौन सी ऐसी डेवलपमेंट्स हमें बड़े पॉजिटिव साइन में नजर आ रही है, इस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजिम सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को आपने लाजिम प्रेस करना है ताकि कोई भी नई आने वाली अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। और एक चीज मैं हमेशा से कहता हूं, आज भी कहूंगा, कमेंट्स जरूर किया करें। जो भी जहन में चीज आप इस टाइम आप सोच रहे हैं ना, ये चीज इन राइटिंग ले आए ताकि हमें भी पता चले कि आपकी जहन में क्या चीजें चल रही हैं। और हमारे देखने वाले व्यूवर्स भी कमेंट सेक्शन पढ़ के और वो भी आपको रिप्लाई करें और हम भी आपको मिलकर रिप्लाई करें। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियोस को अच्छे से वॉच करते हैं और लाइक एंड सब्सक्राइब आप लोगों की तरफ से हमें मिल रहे होते हैं और ये आप एक बड़ा सपोर्ट है हमारे साथ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। बहरिया टाउन कराची में एक दो हफ्ते के टाइम ड्यूरेशन में मैंने जो चीजें देखी है, वो रेंटल के हवाले से बड़ी इंक्वायरीज नजर आ रही है और हर बंदा चाह रहा है रिक्वायरमेंट फॉर रेंट। और रैंडमली हमारे पास मैसेजेस आ रहे होते हैं और आइडिया हो जाता है कि इस टाइम पे मार्केट का रुख किस तरफ चल रहा है। आया ये चीज हमें समझ नहीं आ रही कि इतनी ज्यादा तादाद रेंटल की कौन सी ऐसी बहरिया टाउन कराची की तरफ मुतवज्जा हो रही है। ये कौन लोग हैं जो बहरिया टाउन कराची में आ रहे हैं, क्योंकि अमूमन हमें रेंटल के हवाले से इतनी ज्यादा क्यूरीज नहीं आ रही होती, लेकिन अलबत्ता इस टाइम पे बहरिया टाउन कराची के अंदर रेंटल के हवाले से काफी क्यूरीज हमें नजर आ रही है। रेंट एक जगह स्टेबल है और अगर हायर साइड पे जाके कोई रेंट आ कर रहा होता है तो वो रेंट पे प्रॉपर्टी चढ़ भी नहीं रही होती। लेकिन इसके साथ साथ हमने काफी रुझान ऐसा देखा है, जो लोग चाह रहे हैं कि रेंटल पे हम यहाँ पर आए और आने के बाद रिहाइश करें और रिहाइश करने के बाद बहरिया टाउन कराची का एनवायरनमेंट देखें। अच्छा, ये तादाद क्यों बढ़ी है? ऑब्वियसली ये एक बात मैं आपको कर दूं, जून जुलाई हमारा पंजाब और सिंध के अंदर बाकायदा तौर पे बच्चों की छुट्टियों के 2 मंथ्स होते हैं, ये जून और ये जून जुलाई जो है बेसिकली आपको पता है गर्मियों के दिन है। और इस गर्मियों के दिन के अंदर हर बंदा चाहता है कि मैं खुली फिजा के अंदर जाके एक अच्छी एनवायरनमेंट में ये छुट्टियों को गुजारूं। तो मुझे लगता है शायद ये इसी वजह से ज्यादातर हमें रेंटल के हवाले से चीजें नजर आ रही हैं और खासा सेल परचेज के हवाले से हमें कोई खासा इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही, क्योंकि बहरिया टाउन कराची की मार्केट स्टेबल है और स्टेबल हुए भी 5 साल का टाइम अब गुजर चुका है। और मैं कहता हूँ ये स्टेबल ही रहे वो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि एकदम से बबल बने और फिर फट जाए। ऐसा ना हो, एक जगह स्टेबल हो, अगले साल फिर थोड़ी सी मार्केट ऊपर हो जाए, उससे अगले साल फिर मार्केट ऊपर हो जाए। मैं समझता हूँ ये ज्यादा चीज बेहतर रहेगी आपके और हमारे लिए। बहरहाल रेंटल जो अभी हमें इंक्वायरीज मिल रही है, ये मुझे लगता है कुछ टाइम के लिए हमें आ रही है, क्योंकि छुट्टियों के दिन है जिस तरीके से मैंने आपको कहा। और उसके बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर से कोयटा की तरफ से हमें काफी क्यूरीज आ रही होती है। शॉर्ट टाइम के लिए रेंटल पे हमसे प्रॉपर्टीज लोग ले रहे होते हैं कि यार हमें 2 महीने या 3 महीने के लिए टाइम गुजारना है, अगर फर्निश है तो फर्निश दे दें, नॉन फर्निश है तो वो भी दे दें। तो रेंटल तो बहरिया टाउन कराची में एक काम चल ही रहा होता है। अच्छा, रेंटल के हवाले से मैं आपको एक चीज आगाह कर दूं, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी अपनी रेंट पे देने जाए तो लाजमी आपने देखना होता है आपका जो टेनेंट है वो उसकी क्या नियत है, वो लॉन्ग टर्म रहना चाह रहा है या शॉर्ट टर्म रहना चाह रहा है। 5 लोग आपको लॉन्ग टर्म का कह के शॉर्ट टर्म पे आपसे एग्रीमेंट कर लेते हैं और 2-3 महीने बाद आपको कहते हैं भाई हम जा रहे हैं वापस। तो उसमें भी आपका एक नुकसान होता है, आपकी चीज भी यूज होती है, वो उस तरीके से यूज नहीं होती जिस तरीके से एक लॉन्ग टर्म वाला बंदा रहता है घर के अंदर। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म वाला वो अपने तरीके से घर को डेकोरेट भी करता है, गार्डन को भी मेंटेन करता है और चीज का ख्याल भी करता है। और शॉर्ट टर्म वाला कभी भी ख्याल नहीं करेगा, उसने कुछ टाइम का वक्त गुजारना होता है, वो वक्त गुजार के चला जाता है, पता चलता है इतना तो कमाया नहीं जितना हमने घर के अंदर एक्सपेंस लगा दिया। बहरहाल ये तो एक आपकी रहनुमाई थी, आगाही थी। अच्छा, एक नए बिजनेस के हवाले से मैंने आपसे चीज शेयर करी है वीडियो के आगाज के अंदर। वो नया बिजनेस ये चल रहा है, बहरिया टाउन कराची ने एयरबीएन आप समझते हैं, जो कि शॉर्ट टाइम के लिए पर डे के हवाले से जो फर्निश विला या फर्निश अपार्टमेंट के बहरिया टाउन कराची ने अब इसको रेगुलाइज कर दिया। पहले ये रेगुलाइज नहीं था, बहरिया टाउन कराची बड़ा स्ट्रिक्ट था कि भाई आप इस तरीके का काम ना करें, अगर करना है तो लॉन्ग टर्म पे करें, शॉर्ट टर्म पे कोई यहाँ पर प्रॉपर बिजनेस नहीं होगा। जाहिर सी बात है बहरिया टाउन कराची मैनेजमेंट ने भी देखा कि यार अगर ये बिजनेसेस लोग कर ही रहे तो क्यों ना कि हम इनको लीगल कर दें और लीगल करने के बाद इनको कोई
फीस चार्ज कर देते हैं और उस फीस को हम भी कमाते हैं और इनको भी कमाने दे देते हैं। तो मुख्तलिफ चार्जेस उन्होंने फिक्स कर दिए। अगर जो लोग चाहते हैं कि अपने विला को फर्निश करें और फर्निश करने के बाद एयरबीएन पे चलाते रहे और शॉर्ट टाइम के लिए 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए बुकिंग्स लेते रहे और उसके अंदर क्लाइंट्स आते रहे और जाते रहे और जो भी एक्सपेंस होता है वो फिर कैलकुलेट कर लिया जाता है। उसी तरीके से फिर रेंट आ किया जाता है कि ऑब्वियसली इतना रेंट इसका है भाई, पर डे रहना चाहते हैं तो इतना है, 3 दिन रहना चाहते हैं इतना है, महीना रहना चाहते हैं तो इतना है। उसमें बैरिया को भी आपने शेयरिंग देनी होती है और खुद भी कमाना होता है, जो कि बड़ा मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। जब से ये बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो एक लाइन लग गई है, कतार लग गई है। जिस तरीके से आपने देखा है बैरिया टाउन कराची में, अमूमन हमने भी यही चीज नोट करी है, बैरिया में कोई कतार लग जाए ना किसी काम की तो हर बंदा पीछे लग जाता है। तो ये बहुत जल्द ये काम भी बिल्कुल बैठ जाएगा, क्योंकि इतनी तादाद में लोग कोई आते हैं बैरिया टाउन कराची में रुकने के लिए। वो लिमिटेड लोग हैं, लिमिटेड लोगों के पास ऑप्शन ज्यादा होंगे ऑब्वियसली, तो रेट वो चीज नहीं मिलेगी जिस तरीके का आप अभी सोच रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने अच्छे से अच्छा फर्निश करने की कोशिश भी करी है, काफी लोग फर्निश कर भी चुके हैं और ज्यादातर रिक्वायरमेंट जो रेंट के हवाले से मैं आपसे डिस्कस कर रहा था ना, वो आ भी इसीलिए रही है। कई लोगों का कहना ये भाई मैं ले लेता हूँ 30-40 हजार रुपए रेंट पे, 5 लाख रुपए का उसका फर्नीचर डालता हूँ, फर्नीचर डाल के उसको मैं एयरबीएन पे या पर डे रेंट पे चलाता रहता हूँ। अच्छा, इसके नुकसानात आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा। नुकसानात कुछ इस टाइप के हैं कि देखिए आया पता नहीं चलता, 3 दिन का टेनेंट आप क्या पता चलेगा कौन है, क्या करने आया है बैरिया टाउन कराची में, उसका क्या मकसद है, वो क्यों रहने आता है। इतनी ज्यादा आप ना उससे इंक्वायरी ले सकते, ना ही वो आपको देना पसंद करेगा। वो कहेगा भाई आप अपने पैसे लें और मैं यहाँ पर रिहाइश करूंगा 3 दिन, अगर आपको समझ आता है ठीक है, नहीं आता नहीं छोड़ दें। तो इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस ये आ सकती हैं आपको कि जाहिर सी बात है आप जिसको दे रहे हैं आप खुद ज्यादा बेहतर समझते हैं आप किसको दे रहे हैं, और यहाँ पर आपका कोई अथॉरिटी पर्सन भी होना चाहिए जो बाकायदा तौर पर इन तमाम चीजों को लुक आफ्टर करे। कल को कोई हादसा भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप फेस नहीं कर सकते। अगर आप ये तमाम चीजों को फेस कर सकते हैं तो इस बिजनेस को करिएगा, और अगर आप समझते हैं कि नहीं भाई मैं किसी प्रॉब्लम को फेस नहीं कर सकता तो बिल्कुल भी इस बिजनेस की तरफ नहीं आइएगा। अब साथ ही हम डिस्कस करेंगे, वीडियो बहुत तवील हो जाती है, बातें बहुत है करने के लिए, लेकिन शॉर्ट इसलिए बताता हूँ कि आपकी कुछ चीजें समझ आ जाए और फर्दर डिस्कशन हमारी आपकी व्हाट्सएप पर हो ही रही होती है। बैरिया की मार्केट के हवाले से भी थोड़ा सा हमने आपको डिस्कस कर दिया कि क्या रिक्वायरमेंट ज्यादा चल रही है, न्यू बिजनेस के हवाले से भी मैंने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं बैरिया टाउन कराची नैब के मामले को लेकर। जैसा कि आपने देखा गुज़श्ता कुछ टाइम पहले आप सुन ही रहे थे कि बाकायदा तौर पे बैरिया टाउन कराची की जगहें नीलाम की जा रही हैं, और ये मैंने सोचा था, मुझे भी आइडिया था नीलाम होंगी नहीं, लेकिन ये मीडिया की हद तक नीलाम हो रही है तो होने दो। और हमारे लिए बेहतर ये था कि नीलाम हो जाए, नीलाम होने के बाद पता चल जाए ना ये जगह इसने ले ली है। जब इसने ले लिए अब मार्केट इसकी गिरेगी या ऊपर होगी, तो कम से कम जो आज हम प्रॉब्लम में है, जो आज हम सोच रहे हैं कि बहरिया के साथ क्या होगा, हमारी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, तो इसका फैसला ऑटोमेटिकली जल्दी हो जाता। बहरहाल ऐसा नहीं हुआ और ऐसा होगा भी नहीं, ये आप अपने जहन में रख लें। बैरिया टाउन कराची बन चुका है, बैरिया टाउन कराची मजीद बनेगा। बैरिया टाउन कराची की डेवलपमेंट जिस तरीके से आप देखते हैं चलती आ रही है, इसी तरीके से आगे भी चलती रहेंगी। इसने नहीं बनना होता तो ये वेरी फर्स्ट डे ही खत्म हो जाता है। इतने बड़े रकबे पे आगे अब इतने ज्यादा मामलात करना और नीलाम करने में भी भाई सालों चाहिए। बहुत प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, मलिक साहब की भी, आपकी भी, हमारी भी, कई लोगों की प्रॉपर्टीज पड़ी है, नीलाम करने के लिए सालों चाहिए। सालों किसके पास टाइम है। तो बहरहाल अच्छी उम्मीद के साथ बैरिया टाउन कराची में आज भी इन्वेस्टमेंट करें, कल भी इन्वेस्टमेंट आपने करी थी वो भी सेव है, और आने वाले टाइम में भी जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, मैं इंडोर्स करके दे रहा हूँ आपको, आपकी इन्वेस्टमेंट को कुछ भी नहीं होना। अलबत्ता ये मामलात होते रहेंगे और चलते रहेंगे। इस उम्मीद के साथ इजाजत चाहता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मुझे दुआओं में जरूर याद रखेंगे। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी नए मैसेज के साथ। अस्सलाम वालेकुम।